मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ऐसे पढ़िए, ऐसे तैयारी कीजिए कि जब रिजल्ट आए ना तो आप ही का जय जयकार हो कि वाह फलाना तो साफ फर्स्ट डिवीज़न से पास कर गया है, ऐसे कर गया, वैसे कर गया, पहले तो कभी पढ़ता ही नहीं था। लेकिन खामोशी से करो, ये मत कहो कि हमने यह कर दिया, वाह कर दिया, लोगों के सामने अपने आप को बड़ा साबित मत करो। एकदम खामोशी से पढ़ो और तब देखो कि एग्ज़ाम के बाद यानी जब रिजल्ट आता है तब कितना जय जयकार होता है। कब होगा? जब मेहनत करेंगे तब होगा। पूरे किताब को पढ़ने से क्या होगा? पूरे किताब को पढ़ने से पूरा माइंड डिस्टर्ब होगा। इसलिए स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। साइंस का डर एकदम से ख़त्म तो ख़त्म। इसलिए जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको इस तरह का पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सभी तो शुरू से पूरा लास्ट तक पढ़ाते हैं, पूरा गेस है, फलना ठिकाना है, हऊ है, उसका मॉडल पेपर तो है बहुत सारा का। लेकिन हमें वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए और उसी के अंदर से सारा क्वेश्चन रहेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया ना तो आप कहिएगा कि हाँ एक क्वेश्चन जो था आपके गेस से बाहर था। 5 दिन पहले एग्ज़ाम के 5 दिन पहले हम आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाले हैं कि अगर आप पढ़िएगा चाहे नहीं पढ़िएगा, बुझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न तो पक्का रखा ही हुआ है। लेकिन एक बात और है कि मैथ का तैयारी भाई बढ़िया से कीजिएगा, क्योंकि मैथ में कोई ट्रिक प्रिक काम नहीं चलता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ट्रिक बनाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, लोहे के एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। इस अयस्क का सांद्रण कैसे होता है इसको भी बताना है। देखिए, लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। क्या है? लोहा का मुख्य अयस्क क्या है? हेमेटाइट है। क्वेश्चन पूछता है कि लोहा का मुख्य अयस्क निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना होगा। या इस सूत्र को लिख देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन हेमेटाइट का सूत्र है, तो आपको बताना होगा। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, सांद्रण। निस्तापित अयस्क में कोक तथा चूने का पत्थर मिलाकर उसे कप या कोन की व्यवस्था से धीरे धीरे एक बड़ी वात्सा भट्टी में डाला जाता है। वात्सा भट्टी के निचले भाग में टायर यानी टायर लगा होता है, जिनके द्वारा गर्म हवा का झोंका भट्टी में भेजा जाता है। भट्टी में हर जगह ताप एक सा नहीं होता। भट्टी का ताप निचले भाग में कितना होता है? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है तथा ऊपर की ओर ताप क्या होता है? कम होता है। सिरे पर यह ताप 400 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को किताब में जाइएगा ढूंढने तो कम से कम आपको 2 पेज याद करना पड़ेगा। इतना शॉर्ट में लिखा है। यदि आप इतना भी लिख लेंगे ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन में तो आपको आराम से 3 या 4 नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन बीच बीच में क्या करना है कब बताएंगे? हम 5 दिन पहले बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे 2 पेज करेंगे, कैसे 3 पेज करेंगे। मात्र इतना ही क्वेश्चन हमको याद है तो कैसे हम 4 पेज 5 पेज लिखेंगे, ये कब बताएंगे? एग्ज़ाम के 5 दिन पहले बताएंगे कि इसमें क्या करना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप लोग देखते हैं कि लोहार के घर आप लोग खुरपी हंसुआ पिटवाने जाते हैं तो क्या होता है? ऐसे घिसते हैं सिक्कर से तो क्या होता है? हवा का पंप मारता है तो क्या होता है? वहाँ पे आग फेंकता है और आग का क्या होता है? गोला और लाल होता जाता है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं? खुरपी हंसुआ या और जितना भी सामग्री होता है उस पर रख कर उसको पीटते हैं, ताकि लोहा क्या होता है? गर्म होने से लोहा गलने लगता है यानी लाल हो जाता है, तो आसानी से उसको हम धारेदार यानी नुकीला बना सकते हैं। उसी तरह सेम कंडीशन इसमें है। ठीक है। अब ये हमारा
86 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है। अयस्क क्या है? अयस्क के सांद्रण की विधियों का उल्लेख करें। देखिए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक ट्रिक बताएंगे, आप उस ट्रिक को याद करना है। पूरा क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती है वो क्या है? अयस्क कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि अयस्क किसे कहते हैं तो आप आसानी से 2 लाइन देकर इसका आंसर या उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अयस्क के सांद्रण की विधियों का उल्लेख करना है ना, तो क्या करेंगे? एक एक विधि को हम लोग याद कर लेंगे। जब एक एक विधि को हम लोग याद कर लेंगे तो क्या होगा? हमको फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा को बताते हैं। देखिए, अयस्क के सांद्रण करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं। एक में हाथ से चुनकर, फटककर, चलनी से चालकर या ओसाई कर। आप सभी जानते हैं कि अगर धान या गेहूं या चावल में क्या होता है, कुछ कंकर पड़ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ से चुन लेते हैं। तो आपको लिखना है हाथ से चुनकर, डैश देना है और बुझ जाइए कि अपने घर में जितना कुछ होता है ना सब लिख देना है इसमें, कि हम लोग ऐसे करते हैं, फटकते हैं, गेहूं में चोकर रहता है तो उसको झाड़ते हैं चलनी से। मतलब जितना सामग्री आपके घर में होता है सब किसी को लिख देना है। तो इसी एक लाइन से आप 2 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा का नंबर में क्या करना है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या द्रव चालित धुलाई, यानी ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण इसी की विधि से होता है, ठीक है। फेन उत्प्लावन होता है, चाहे फेन प्लवन विधि, इसमें क्या होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। इसको याद रखिए। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। अयस्क अथवा अशुद्धि की प्रकृति चुंबकीय वाले अयस्क का सांद्रण। कहने का मतलब क्या है? इसको डैश देना है और क्या लिखना है? अगर किसी चीज़ में लोहा का टुकड़ा पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? चुंबक से सटा कर उसको खींच लेते हैं। इस बात को आप इतना लमड़ा सकते हैं, इतना फैला सकते हैं कि आप 5 या 6 लाइन लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले दिमाग में सोचना है कि हम कैसे इसको फैलाएं, इस क्वेश्चन को कितना बड़ा कैसे बनाएं, ठीक ना। आसपास में जितनी घटनाएं होती हैं चुंबक के द्वारा, लोहा के द्वारा, सारा घटना इसमें लिख देना है। रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन, इसमें क्या होता है? अयस्क अथवा अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में अंतर वाले अयस्क का क्या होता है? सांद्रण होता है। इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, लेकिन जो बताया है ना, हाथ से चुनकर, फटक कर, चलनी से चालकर, ओसाई कर, 1 2 3 4 गो से हम इतना कुछ लिख सकते हैं कि बुझ जाइए कि पाना पर पाना भरेगा, ठीक ना। तो आप उसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं, लिखेंगे हाथ से चुनकर, लिखेंगे हमारे घरों में या सभी के घरों में क्या होता है कि चावल की बोरी में कुछ कंकड़ या कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, जैसे हम क्या करते हैं? फटक कर या फिर उसे चुनकर, हाथों से चुनकर अलग करते हैं। और जब ज़्यादा महीन हो जाती है तो क्या करते हैं? उसको हम चलनी से चाल कर भी अलग करते हैं। या फिर हम धान या गेहूं के कटाई के वक्त क्या करते हैं? धान या गेहूं में जो भूसा होता है उसको हम क्या करते हैं? ओसाई द्वारा अलग करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे हम शब्दों का इस्तेमाल करके इसको बड़ा बना सकते हैं। तो आप लोग डरिए मत, सोचिए। साइंस क्या है? सिर्फ सोचने का विषय है। जितना सोचिएगा उतना बढ़िएगा, और जितना बढ़िएगा आपको इस सब प्रकार के क्वेश्चनों से साफ चुटकी भर डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी 87 नंबर क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना है। तो साबुन और अपमार्जक को ऐसे लिख दीजिएगा। और देखिए कैसे बताना है कि साबुन में देखिए यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। ये क्या है? यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है, ठीक है। ये उच्च वसा अम्लों के, ये लंबी श्रृंखला वाले के, ठीक है। यह कठोर जल में कठिनाई से झांक देता है और सफाई का कार्य ठीक से नहीं करता है, उसको हम साबुन कहते हैं। देखिए, साबुन से क्या होता है? उतना झाग फेर नहीं होता है। लेकिन अपमार्जक क्या है? सरफ है। यह कठोर जल में भी क्या होता है? आसानी से झाग देता है और सफाई का कार्य भी ठीक से करता है। अगर हम सरफ से साफ करेंगे ना तो 5 से 6 मिनट में कपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन साबुन से उतना जल्दी नहीं होता है। यह जल में कम घुलनशील है, लेकिन ये जल में क्या है? ज़्यादा घुलनशील है। इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है, लेकिन इसमें आर्द्रता का गुण क्या होता है? अधिक पाया जाता है।
खुले में अगर हम सर्फ को छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें पानी की कुछ बूंदे आ जाएंगी, यानी वो पसीजने लगेगा। लेकिन साबुन में ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें सफाई की क्षमता कम होती है, लेकिन इसमें सफाई की क्षमता अधिक होती है। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसका जलीय घोल उदासीन होता है। तो किसी एक या साबुन को या आप मार्जो को याद कर लेंगे, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो ये का निकल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। कल हम फिर इसी टाइम में इसी समय हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।